नमस्कार, मैं रोमी आयुर्वेद आचार्य आप सभी का स्वागत करती हूँ नेचर्स वे टू कनेक्ट में। जैसे कि आप नाम से ही जान पा रहे हैं, नेचर्स वे टू कनेक्ट यानी प्रकृति हम लोगों से किस प्रकार से कनेक्ट करती है, हम मानव शरीर से किस प्रकार से कनेक्ट करती है, आज मैं आपको उस बारे में बताऊंगी। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे यानी जो पिंड में है, जो मानव शरीर में है, वही इस ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही मानव शरीर में है। ये तो आप जानते ही हैं, प्रकृति पंच महाभूतों से निर्मित है। पंच महाभूत मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और यही पांचों तत्व एक मानव शरीर में होते हैं। देखिए, प्रकृति और मानव शरीर किस प्रकार से कनेक्ट करता है। प्रकृति में जो दिनचर्या में हमारा होता है आप जानते हैं, लेकिन मानव शरीर में ये कैसे विद्यमान है ये मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। सबसे पहला महाभूत है हमारा आकाश महाभूत। आकाश महाभूत से एक स्पेस, एक होलोनेस होता है, ठीक है। वो हमारी बॉडी में कहाँ होता है? नेजल कैविटी, ईयर कैनाल, ओरल कैविटी, हमारा इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट होता है, ये होते हैं हमारे शरीर में आकाश तत्व, जो हमारे आकाश यानी सराउंडिंग जो प्रकृति है उस आकाश तत्व से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। अगला महाभूत है हमारा वायु महाभूत। वायु महाभूत हमारे शरीर में सभी हमारी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि सर्कुलेशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, जितनी भी चेष्टाएं होती हैं, जैसे हैंड की मूवमेंट, लेग की मूवमेंट, हमारे जॉइंट्स की मूवमेंट, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, हमारे बीटिंग ऑफ हार्ट, ये सभी हमारे वायु द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। हमारे शरीर में जो वायु उत्पन्न होती है या वायु स्थित होती है वो इन्हें मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला है हमारा अग्नि महाभूत। अग्नि महाभूत से मतलब है हमारे जठराग्नि, या फिर इसको आप पित्त भी बोलते हैं, या फिर मॉडर्न लैंग्वेज में आप इसे डाइजेस्टिव फायर बोल सकते हैं। एज यू नो, डाइजेस्टिव फायर किस लिए काम करती है? वो आपकी फूड को कन्वर्ट करती है, आपको एनर्जी देने के लिए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स देने के लिए। तो हमारा स्किन का टेक्सचर, हमारा विजन ऑफ आइज, ये सभी अग्नि महाभूत के द्वारा ही किए जाते हैं। अगला महाभूत है हमारा जल महाभूत। जल महाभूत से आप समझिए लिक्विड। लिक्विड हमारे शरीर में किस फॉर्म में है? रक्त के फॉर्म में यानी ब्लड, स्वेट के फॉर्म में है यानी पसीना, मूत्र के फॉर्म में है यानी हमारे यूरिन। ये जो भी हमारे शरीर में लिक्विड फॉर्म में है वो सभी जल तत्व है। जल तत्व हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, और जो भी मेन हमारे हार्मोन्स हैं जो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में जाते हैं उसी के लिए भी जल ही रिस्पॉन्सिबल है। अगला महाभूत है और लास्ट महाभूत हमारा है पृथ्वी महाभूत। पृथ्वी महाभूत यानी सॉलिड। सॉलिड हमारे शरीर में क्या है? सॉलिड हमारे शरीर में टीथ है, बोन्स हैं, हमारे नेल्स हैं और हमारे हेयर्स हैं। पृथ्वी महाभूत एक ठोसता को दर्शाता है। ये हो गए हमारे पंच महाभूत, जिन्हें हमने प्रकृति से कोरिलेट करके आपको बताया है। ये सिर्फ रचनात्मक रूप से ही नहीं, इनकी कार्य प्रणाली भी हमारे शरीर में उसी तरह से चलती है जैसे प्रकृति में चलती है। जैसे प्रकृति में अगर डिस्टर्बेंस होती है तो हमारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, फ्लड, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स एक्सेट्रा। लेकिन अगर हमारे मानव शरीर में इनमें डिस्टर्बेंसेस होती है तो हमारे दोष उत्पन्न होते हैं। दोषों से व्याधियां यानी डिजीजेज उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी दिनचर्या, हमारे ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग इन दोषों पर ध्यान दें। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रकृति के साथ जुड़ जाए। हमें अपने आप को प्रकृति से संबंधित करके देखना चाहिए, प्रकृति से कनेक्ट करके सभी चीज़ों से जुड़ना चाहिए। प्रकृति में बाहर जो हो रहा है वही हमारे शरीर में हो रहा है। इसके बारे में आपको डिटेल में मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगी। दिनचर्या हमारी किस प्रकार की होना चाहिए, किस प्रकार से हमारी ऋतुचर्या काम करती है, कौन सी ऋतु में कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, या फिर उनके लिए हमें उस ऋतु में क्या करना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।